Hello student, today I will discussion about the topic of ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स दी हुई है तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इजीली। तो बेसिकली चाहे वो आरआरबी एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसी प्रॉब्लम में जब हमें इसका फाइंड द वैल्यू कह देगा, फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू आरआरबी एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं? आरआरबी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली आरआरबी 2026 में ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे गए हैं। और इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकाल देंगे? अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर थीटा इज इक्वल टू 45 पुट आउट करते हैं। एक इस केस में करते हैं जो हमें tan में दिया हुआ, जो हमें वैल्यूज दी हुई tan और cot में दी हुई है, बट यहाँ पर जो हमें वैल्यूज दी हुई है वो tan और cot में ना हो करके sin एंड cos में दी हुई है। देन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम थीटा इज इक्वल टू बेरिश फ्रॉम 90 डिग्री। सो यहाँ पर थीटा कितना पुट करेंगे? 90 डिग्री। 90 डिग्री पुट करिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका तो मान हमें इजीली पता है। दिस इज अ फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज अ trigonometric formula, so then it will be used. So 1 minus 2 sin theta into cos theta, sin theta into cos theta की जगह पे हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90, तो 2 sin 90 into cos 90, so it will be 1, this will be 0, क्योंकि sin 90 का मान 0 होता है और cos 90 का मान 1 होता है, विल बी, सो देन विल बी 1 minus 2 1 minus 0, this result will be 1। जो हमारा आंसर आ जाएगा 1, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, ओके। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं।